जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। वॉरियर्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स एनडीए 01-2025 इनटेक की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट आपका रोड मैप क्या होना चाहिए ताकि आप यहां पे पहली बार में अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकें, तो सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी बच्चे इस वीडियो में हम लोग बखूबी तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात करें आपके एनडीए 01-2025 इनटेक का। आपका देखिए पेपर जो होगा आपका वो 13 अप्रैल 2025 को होने वाला है, यानी आपके पास में इनफ टाइम है एनडीए की तैयारी करने के लिए अभी इस इनटेक की। एज लिमिट की बात करें, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो जिन भी बच्चों का 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे यहां पे एनडीए 1-2025 का इनटेक बच्चे अपना दे पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपके जो बच्चे एनडीए में देखो दो एग्जाम हो, आपके एनडीए में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जो होता है दैट इज मैथ्स एंड पेपर 2 आपका होता है जीएटी का। मैथ्स के बच्चा पेपर की बात करें, अगर पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको उसी हिसाब से आगे का प्लान यहां पे फॉलो करना है। मैथ्स के पेपर में आपका टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जहां पे 2.5 नंबर का हर क्वेश्चन रहता है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 300 नंबर रहते हैं और 2.5 घंटे का अपने को मैथ्स के पेपर के लिए टाइम मिलता है। सेकंड पेपर जो आपका एनडीए के लिए होता है दैट इज जीएटी। जीएटी में आपका इंग्लिश, साइंस एंड जीके वाला पोर्शन आता है, जिसमें कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और हर सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहां पे 600 रहते हैं और 2.5 घंटे का ही टाइम मिलता है। यानी आपका जो एनडीए 1 2025 का बच्चा पेपर होना है, या फिर जो भी एनडीए के पेपर हो आपके, कुल मिला के 900 नंबर का आपका जो है एनडीए का यहां पे एग्जाम होता है बच्चे। अब इस 900 नंबर का सिलेबस क्या क्या है, आपको कैसे कैसे उसको कवर करना है, कैसे मेरे भाई उसको पढ़ना है, उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैथ के ऊपर की बात करते हैं, बिकॉज मैथ्स का आपका 300 मार्क्स का मैथ आता है। मैथ्स में बच्चा आपका जो 11-12 का कंप्लीट मैथ है वो आपसे पूछता है, इसमें आपका अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैलकुलस, डिफरेंशियल क्वेश्चंस हो गया बच्चे, आपका ट्रिगो वाला पोर्शन हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, एनालिटिक्स ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, 2D 3D से क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका जो है कंप्लीट मैथ का सिलेबस रहने वाला है, जो बच्चे जिससे आपसे मैथ में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 120 300 मार्क्स के लिए। बात की जाए जीएटी वाले सिलेबस की, तो जीएटी में देखिएगा बच्चे, जीएटी में आपका जो है जनरल नॉलेज आएगा, फिर उसके बाद में आपका इंग्लिश। जनरल नॉलेज के अंदर आपसे क्या क्या पूछता है, आपका हिस्ट्री जो है बच्चे, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, एनिसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस वाले पोर्शन से बच्चे कुल मिला के 50 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, 50 क्वेश्चन उस वाले पोर्शन के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर भी यहां पे इंक्लूड रहेगा। आगे बच्चे बात की जाए, फिर आपका जनरल नॉलेज के बाद आता है इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश के भी टोटल यहां पे 50 क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। जिसके अपन सिलेबस की बात करें तो आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन आ गया, एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, आपके इडियम्स हो गए बच्चा। इसके अलावा आपका स्पोर्टिंग एरर है ना, आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, रीडिंग पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर, सिलेक्टिंग वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यानी कुल मिला के ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों ही पोर्शन से यहां पे इंग्लिश में भी बच्चा आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 ही क्वेश्चन इंग्लिश के भी आपको जो है एनडीए के बच्चा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने बात की सिलेबस की। अब टाइम अपने पास इनफ है और इतने डेप्थ में बच्चा सिलेबस दे रखा है, तो उसको बढ़िया से कवर कैसे करना है। और आपको एनडीए क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि 900 में से आपको बहुत हाई स्कोर चाहिए। अगर मैं आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर बच्चे बात करके चलूं, तो आप देखेंगे एनडीए के जो पिछले कुछ इनटेक हुए हैं, यहां पे आपकी रिटर्न की जो कट ऑफ गई है, आप देख पा रहे हैं 350 के आसपास ही मैक्स टू मैक्स जा रही है ना। पिछला जो इनटेक के जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है एनडीए 2023, 292 यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट में गया है स्कोर, आप सोच सकते हैं इस बात। और प्लस में आपकी जो फाइनल मेरिट जाएगी वो रिटर्न और एसएसबी के दोनों नंबर के बिहाफ पे जाएगी। यानी 900 का आपका रिटर्न होगा, 900 का आपका एसएसबी होगा, 1800 में से आपकी जो फाइनल मेरिट जा रही है वो भी जो आप पिछले इनटेक की यहां पे बखूबी तौर पे बच्चे देख पा रहे हैं। यानी अगर आप 900 में से 450-500 के आसपास भी स्कोर कर देंगे, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बच्चा टॉप रैंक के साथ में एनडीए क्लियर कर सकते हैं। क्लियर सभी बच्चों को बात।
तो वॉरियर्स ये कंप्लीट आपके लिए रोड मैप रहने वाला है, सिलेबस से लेके एलिजिबिलिटी से लेके बच्चा हमने एग्जाम पैटर्न तक सारी चीजें डिस्कस की। और अगर आपने बेहतरीन तरीके से ठान लिया कि सर एनडीए जाना ही है तो जुड़ जाइए टीम उत्कर्ष के साथ में और बेहतरीन तरीके से कीजिए अपने एनडीए के इनटेक 012025 की दमदार तैयारी। क्लियर? तो मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।